स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम यूपीएससी सीएसई सक्सेस स्टोरीज लेकर आते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि यहां पर आपको डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी जानकारियां भी उपलब्ध होती हैं। और अगर फिर भी कुछ जानकारी आपको ना मिल पाए तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट एरिया में ज़रूर मेंशन कर दीजिए, ताकि हम कोशिश करके आपके लिए वो जानकारी भी उपलब्ध करा सकें। और हाँ दोस्तों, शुरू करने से पहले सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप प्लीज़ ये बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप अपडेटेड रहें। और साथ ही में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ये चैनल, अगर अभी तक नहीं किया हो तो शुरू करते हैं आज की सक्सेस स्टोरी को लेकर। आज की जो सक्सेस स्टोरी है वो है आईएएस गरिमा अग्रवाल की, जिन्होंने यूपीएससी 2018 में ऑल इंडिया रैंक 40 यानी कि 40 हासिल की। अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी परीक्षा पास कर लेने वाली गरिमा पहले तो बनी आईपीएस और फिर ट्रेनिंग के साथ साथ पढ़ाई जारी उन्होंने रखी और बाद में उन्होंने टॉप किया 40th रैंक के साथ और बन गई आईएएस ऑफिसर। यूपीएससी एक ऐसी कठिन परीक्षा मानी जाती है जिसमें लोग एक बार भी सफलता पाने के लिए तरसते हैं। वहीं कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें किस्मत और उनकी कड़ी मेहनत बार बार इस मुकाम पर आखिर पहुंचा ही देती है। तो हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की एक छोटी सी जगह खरगोन की गरिमा अग्रवाल की। अगर हम गरिमा का बैकग्राउंड देखें तो हम ये पाएंगे कि उन्होंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में बहुत कुछ हासिल किया है और हमेशा से ही वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट रही हैं। लेकिन श्रेष्ठ तक पहुंचने का सफ़र इतना आसान भी नहीं होता, इतनी आसानी से सफलता नहीं मिलती है दोस्तों। हर किसी के जीवन में अपने अपने संघर्ष होते हैं। गरिमा के भी थे, लेकिन सब संघर्षों को पार करके उन्होंने यह सफलता हासिल की। गरिमा की पूरी स्कूलिंग उनके टाउन में स्टेट बोर्ड से हुई, पर गरिमा अपने जीवन में सफलता दर सफलता हासिल करती गई। उनके 10वीं में 92% और 12वीं में 89% मार्क्स आए थे। यही नहीं, अपने एक्सीलेंट बोर्ड रिजल्ट की वजह से उन्हें रोटरी इंटरनेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत 1 साल की हायर सेकेंडरी एजुकेशन मिनेसोटा अमेरिका में पूरी करने को मिली। गरिमा की मां किरण अग्रवाल होम मेकर हैं और उनके पिता कल्याण अग्रवाल बिजनेसमैन और सोशल वर्कर हैं। गरिमा की बड़ी बहन प्रीति अग्रवाल भी साल 2013 में यूपीएससी परीक्षा पास करके इंडियन पोस्टल सर्विसेज में कार्यरत हैं। उनके पति शेखर गिरिधी भी आईआरएस ऑफिसर हैं। एक ऐसी फैमिली से संबंध रखना अपने आप में ही एक गर्व की बात है, पर इससे आपका संघर्ष कम नहीं होता है दोस्तों। एक साक्षात्कार में गरिमा ने हमें बताया कि आपके परिवार के लोग इसी सेवा में होते हैं, तो इस बात का आपको फायदा तो जरूर मिलता है, पर पढ़ना तो आप ही को पड़ता है ना। मेहनत आप ही करते हैं और हर तरह का संघर्ष भी आप ही को करना होता है। इससे नहीं बचा जा सकता और अपना 100% देना ही होता है, तभी जाकर आप वो परीक्षा सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। स्कूल के बाद गरिमा ने जेईई दिया और सिलेक्ट भी हो गई थी। इसके बाद उन्होंने आईआईटी हैदराबाद से ग्रेजुएशन किया और जर्मनी से इंटर्नशिप। यहीं उन्हें नौकरी का ऑफर भी मिला था, पर हमेशा से समाज की सेवा की चाहत रखने वाली गरिमा ने नौकरी को न कह दिया। गरिमा ने करीब 1.5 साल तक परीक्षा की तैयारी की और साल 2017 में पहली बार यूपीएससी की परीक्षा दी और पहले ही प्रयास में वो सिलेक्ट भी हो गई। गरिमा की 241वीं रैंक आई थी और उन्हें आईपीएस सर्विस मिली थी। गरिमा अपनी सफलता से संतुष्ट तो थी, पर उन्हें आईएएस बनना था। उनके लिए वो ज़्यादा लुभावना लग रहा था। इधर गरिमा ने आईपीएस का ट्रेनिंग ज्वाइन कर लिया और चूंकि पहले ही यूपीएससी के लिए तैयारी कर चुकी थी, इसलिए उन्होंने साथ ही साथ एक बार फिर से तैयारी करनी शुरू कर दी और दोबारा एग्जाम देने का मन बनाया। और आखिरकार इतनी मेहनत और समर्पण के बाद उन्होंने आखिरकार 2018 में न केवल यूपीएससी की परीक्षा पास की, बल्कि 40वां स्थान लाकर देश में टॉपर्स में भी आई। और इसी के साथ उनके बचपन का वो सपना पूरा भी हो गया। हिंदी मीडियम की गरिमा के लिए इंग्लिश में परीक्षा लिखना और न्यूज़पेपर पढ़ना आसान नहीं था दोस्तों। शुरू में उन्हें केवल पेपर पढ़ने में ही 3 घंटे लग जाते थे। हिंदी मीडियम के बावजूद उन्होंने इंग्लिश में परीक्षा देना चुना।
क्योंकि हिंदी में स्टडी मटेरियल जैसा वे चाह रही थी वे उन्हें नहीं मिल पा रहा था। इंजीनियरिंग में भी उन्हें भाषा की बहुत समस्या नहीं आई थी, लेकिन अधिकतर कैलकुलेशंस तो इंग्लिश में ही होते थे। चाहे कोडिंग हो, चाहे यूपीएससी मेंस में इफेक्टिव आंसर्स लिखने का तरीका हो, उन सब के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज था उनके लिए, जिसे पार पाने के लिए उन्होंने खूब मेहनत की थी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करने की। गरिमा कहती हैं कि 1.5 साल की डेडिकेटेड तैयारी ही आपको सफलता दिला सकती है। ये उनका अपना एक्सपीरियंस है। बस इस 1 या 2 साल में कुछ भी ना करें, केवल और केवल यूपीएससी पास करने पर ध्यान दें तो निश्चित ही आप वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। गरिमा कहती हैं तैयारी के समय डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए उन्होंने 2 साल तक सोशल मीडिया से अपने सारे अकाउंट्स तक डिलीट कर दिए थे। इस सफर में गरिमा अपने माता पिता का योगदान भी कम नहीं आंकती, जिन्होंने परिवार और समाज की बात न सुनते हुए केवल अपने बच्चे पर विश्वास रखा और उनके बच्चे ने भी उनका मान रखा। तो ये थी गरिमा की कहानी, जो एक हिंदी मीडियम से थी, लेकिन फिर भी उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा इंग्लिश से दी और इसके लिए उन्होंने क्या संघर्ष किया ये भी आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि अगर आपका बैकग्राउंड आईएएस ऑफिसर का हो या किसी और ओहदे से रिलेटेड, बड़े ओहदे से रिलेटेड फैमिली से आप बिलोंग करते हो, आपको जो बनना है उसके लिए तैयारी और मेहनत सिर्फ आप ही को करनी है। तो तैयार हो जाइए, मेहनत कीजिए, देखिए अगला नंबर आपका भी हो सकता है। तो चलती हूँ मैं, मिलूंगी फिर आपसे यहीं प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक प्लीज़ आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, ये बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और हम एक दूसरे से यूं ही रूबरू होते रहें।